अगर आप या आपके परिवार में कोई अमेरिका जाने का सपना देख रहा है, अगर गूगल पर यूएस वीजा प्रोसेस सर्च करके थक चुके हैं और अगर आपको लगता है कि बस एक वीजा मिल जाए और लाइफ सेट है, तो जरा थम जाइए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 देशों के लोग अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, सोमालिया जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक बड़ा फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक 21 जनवरी से 75 देशों से आने वाले लोगों के इमिग्रेंट वीजा पर प्रोसेसिंग पर उनकी अस्थायी रूप से रोक लग गई है। मतलब अगर आप अमेरिका में हमेशा के लिए बसने का सपना देख रहे थे, ग्रीन कार्ड, स्थायी नौकरी, घर, परिवार, नागरिकता वगैरह, और आप इन 75 देशों में से कहीं के निवासी हैं, तो फिलहाल मामला अटक सकता है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट भी है। अमेरिका ने इमिग्रेंट वीजा पर रोक लगाई है, लेकिन नॉन इमिग्रेंट वीजा वाले लोग अभी भी अमेरिका जा सकते हैं। इमिग्रेंट वीजा माने कि जिसके जरिए आप अमेरिका में हमेशा के लिए बस सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं और कुछ साल बाद अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। यही आगे चलकर ग्रीन कार्ड बनता है। दूसरी तरफ नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, जैसे कि टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, बिजनेस वीजा और H-1B वर्क वीजा। इसमें अपना काम खत्म करके आपको वापस अपने देश लौटना होता है। इस वीजा पर अमेरिका ने रोक नहीं लगाई है, यानी इस फैसले का असर घूमने, पढ़ने या फिर नौकरी के लिए जाने वालों पर फिलहाल नहीं पड़ेगा। अब सवाल है कि अमेरिका ने यह फैसला लिया क्यों? अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट का कहना है कि वो अब अपनी उस कानूनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जिसके तहत ऐसे लोगों को वीजा देने से रोका जा सकता है जिनके बारे में आशंका हो कि वो अमेरिका जाकर सरकारी मदद या फिर वेलफेयर स्कीम्स पर निर्भर हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका उन लोगों को नहीं बुलाना चाहता जो वहां सरकार के पैसों का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करें। इसी वजह से अब वीजा देने से पहले स्क्रीनिंग और जांच की प्रक्रिया को दोबारा परखा जाएगा। जब तक ये नई सुरक्षा और जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग रुकी रहेगी। वहीं नवंबर 2025 में जारी निर्देशों के बाद काउंसलर ऑफिसर्स को ज्यादा पावर दे दी गई है। वो अब वीजा इन वजहों से भी खारिज कर सकते हैं, जैसे कि उम्र ज्यादा है, सेहत ठीक नहीं है, बहुत लंबे इलाज की जरूरत पड़ सकती है, अंग्रेजी नहीं आती, आर्थिक हालात कमजोर हैं, पहले कभी सरकारी मदद ली है, वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादा वजन होने पर भी वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक कहानी और है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वाकये ने ही अमेरिका के इस फैसले को हवा दी। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में एक बड़ा घोटाला सामने आया था। यहां टैक्स पेयर्स के पैसों से चलने वाली सरकारी लाभ योजनाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी पकड़ी गई। जांच में सामने आया कि इस घोटाले में शामिल ज्यादातर लोग सोमालियाई नागरिक या फिर सोमालियाई अमेरिकी थे। इसके बाद से अमेरिका प्रशासन और ज्यादा चौकन्ना हो गया। सरकार को डर है कि गरीब या फिर विकासशील देशों से आने वाले लोग अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी और उनके वेलफेयर स्कीम्स का गलत फायदा उठा सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने 75 देशों के लिए यह फैसला लिया है। दूसरा सवाल, क्या यह फैसला सही है? क्या यह सुरक्षा के नाम पर सख्ती या फिर गरीब देशों के लोगों के साथ भेदभाव है? आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है रक्षा ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।